Hello friends, so this is the second part of medieval history lecture and this is the last video of medieval history. So we will start with summary of some important work done by Mughal kings. So first is Babur. So there are a lot of battles, like he first fought the battle of Panipat and so this was the first battle. Then Khanwa was fought, then Chanderi, then Ghagara. But usually you can see do not stick to the battles and wars, but just have some kind of understanding that first Panipat happened, then Khanwa, then Chanderi, and then Ghagra. Autobiography Tuzu ke Babari or Babarnama in Turkish. Okay. He also wrote Risale-e-Usaj. This was letters of Babur. Then comes Humayun and Battle of Chausa for 1539, which Sher Shah Suri defeated him. Again, Battle of Kannauj, Suri again defeated him. Then Battle of Machiwara, Humayun won finally. Okay. Died by falling from library, I had told you. He had built the city of Deenpana. So this is one of the important fact. Humayun tomb was built by wife Hamida Bano Begum or Haji Begum. Humayun Nama, biography of Humayun by his sister Gulbadan Begum. Okay. Then Sher Shah Suri, he was not Mughal, that you all know. He is credited for introducing new land revenue system in India. So farmer has to have give the 1/3 of the total produce that they had. उसका टैक्स देते थे, 1/3 दे दिया जाता था. He abolished the zamindari system. These are important because Akbar got inspired from Sher Shah Suri and then he also initiated several reforms. He standardized weights and measurements. He also issued first rupiah. Rupiah was silver, okay, and dam was copper coins. Dam copper, rupiah silver. Okay. Reorganized postal system, and he was the first to introduce Sharia law for judicial purpose. He captured Chunar Fort. ठीक है. मिनिस्टर्स थे इनके जैसे दीवान वजारत, तो रेवेन्यू, अर्ज आर्मी, जस्ट लाइक दी अर्लियर रसालत, फॉरेन मिनिस्टर, इंसा, कम्युनिकेशन. दिल्ली सल्तनत से वही वर्ड्स आपके रहेंगे. ठीक है. जुडिशियल डिपार्टमेंट, मुकदमा. ठीक है. पट्टा, कबूलियत, तो रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीजेंट वाज नोन एज पट्टा. पट्टे पे अभी भी यूज किया जाता है, पट्टे पे रख दिया. ठीक है. रिटर्न एग्रीमेंट टाइप. ठीक है. लैंड होल्डिंग एंड टैक्स वाज फाइनलाइज. तो इससे थोड़ा सा रूलर और जो रूल थे वो थोड़े करीब आए थे. 3 कैटेगरीज ऑफ लैंड, केयरफुल एनालिसिस किया गया. उसके बाद 3 कैटेगरीज ऑफ लैंड रखी गई, जिसमें एक होता था गुड, फिर होता था मिडिल, फिर होता था बैड. ओके. और जीटी रोड को फ्रॉम चिटागोंग टू काबुल लेकर, चिटागोंग टू काबुल. बिल्ड सिटी ऑफ शेरगढ़. ठीक है. जो दिल्ली की जो 6th फाउंडेशनल सिटी है ना, वो शेर शाह सूरी ने बनाई थी, जिसका नाम था शेरगढ़. फिर आते हैं अकबर पे. अकबर के गार्जियन थे बैरम खान, बिकॉज ही वाज ओनली 13 व्हेन ही हैड टू बिकम किंग. ठीक है. सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फाइट किया था. ठीक है. हेमू किंग से. एंड देन देयर वाज एक जो होता था ना कि फोर्सिबल कन्वर्जन होते थे, जो प्रिजनर वॉर होते थे उनको स्लेव्स में कन्वर्ट करना, ह्यूमिलिएट करना. सो ऐसी चीज़ों को उन्होंने, जो ह्यूमिलिएशन था ना, ही बैंड दैट. ठीक है. तो इससे थोड़ा सा क्या होता है कि जो आपका एनिमी भी है उसमें रिस्पेक्ट जो है आपकी बढ़ जाती है. तो जोधा भाई वाला तो आपको पता ही होगा. ठीक है. डिक्री ऑफ मजहर. मजहर मतलब कि जो एम्पायर का डिसीजन है वो इज फाइनल, उसको फिर कोई अपील नहीं कर सकता उसको. और ये जो पिलग्रिम टैक्सेस जो था, जो जजिया लगा हुआ था, रिलीजियस पोल टैक्स जिसको बोलते थे, वो सब एबॉलिश कर दिया था अकबर ने. फतेहपुर सिकरी वाज मेड न्यू कैपिटल. आगरा के जस्ट बगल में ये सिटी. बुलंद दरवाजा वाज मेड इन मेमोरी ऑफ कैप्चरिंग गुजरात. जब गुजरात का जो जाके जो बैटल हुआ था, फिर उसको जीता, तो ये बनाया गया. ठीक है. फतेहपुर सिकरी. इबादत खाना, प्रेयर हाउस. ठीक है. यहाँ पर रिलीजियस डिस्कशंस हैपन होते थे. फर्स्ट इट वाज जस्ट ओपन टू दी Muslim scholars, and then it was open to other religion scholars as well. And from that churning, from that discussion itself, the Deen-e-Ilahi was formed.
बैटल ऑफ हल्दीघाटी वाज फॉट विद वन ऑफ द होता है ना मनसब्स होते हैं, तो ऐसे ही मान सिंह वाज पार्ट ऑफ अकबर एंड देन ही फॉट विद द महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ा. फेमस बैटल ऑफ हल्दीघाटी. Ralph Fitch was an Englishman. He came in Akbar's court and pioneer Englishman, one of the first. Okay, so अगर लिखा रहेगा कि ट्रैवलर को सजाना है तो राल्फ फिच जो है वो उन सब ट्रैवलर्स जो आपने याद किए हैं, हॉकिंस उन सबसे पहले आएगा. दीन इलाही, तो सुलह कुल मतलब यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फिलॉसफी को फैलाना था. एक तरह का न्यू सूफी टाइप का रिलीजन था, बट न्यू टिंच था उसमें. कोई रिचुअल नहीं, कोई हायरार्की नहीं, कोई सेरेमनी नहीं. ओके, एंड वॉलंटरी एंड ओनली दोज अप्रूव्ड बाय अकबर टू ज्वाइन. या तो अकबर अप्रूव करेगा या वॉलंटरी, आपको जाना है तो जाओ. कोई फोर्सिएबल कन्वर्जन कुछ नहीं था. नवरत्न ऑफ अकबर, तो इसमें बिरबल, यू ऑल नो, टोडरमल जिन्होंने दसाला सिस्टम, जब्ती सिस्टम बनाई. तानसेन, ही कंपोज्ड राज दरबारी रागा इन ऑनर ऑफ अकबर. अकबर के ऑनर में ये राज दरबारी जो राग है वो बनाई थी तानसेन ने. महाराजा मानसिंह, one of the 9 jewels who fought the battle of हल्दीघाटी against महाराणा प्रताप. Then अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा लिखी या आईने अकबरी भी लिखी. अबुल फैजी जिन्होंने जो महाभारत था he translated into Persian and it was known as रज़मनामा. ठीक है, रज़मनामा. अब्दुल रहीम खान जो बैरम खान सन थे, ही वाज अ हिंदी पोएट, अब्दुल रहीम खान. और इसके अलावा मुल्ला दो प्याजा एंड फकीर आजिउद्दीन रिलीजियस एडवाइजर थे. ठीक है, हो सकता है ये नाम लिखा हो कि फकीर आजिउद्दीन या मुल्ला दो प्याजा रिलीजियस एडवाइजर थे कि नहीं, तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस नेम. तुलसीदास लिव्ड इन अकबर्स पीरियड. ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कंटेम्प्रेरी बोला जाए तो तुलसीदास वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर. ओके. Then comes Jahangir, married to Mehrunisa. Okay, जो नूर जहां भी बोलते हैं, मेहरुनिसा नाम था. He executed 5th गुरु अर्जुन देव. ठीक है, तो हो सकता है कंटेम्प्रेरी पूछ लिया जाए. 1609 में he received William Hawkins envoy of East India Company and he built Shalimar and Nishad gardens in Srinagar, very famous gardens. गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग, इसी के टाइम पे उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, दे वर द पेंटर्स. एंड जहांगीर हिमसेल्फ हैज अ वेरी गुड टेस्ट ऑफ पेंटिंग. ओके. इटालियन ट्रैवलर पित्रे वेले केम. इटालियन ट्रैवलर पित्रे वेले केम ड्यूरिंग द राइन ऑफ जहांगीर. दिस इज an important part where UPSC can enter. Okay. Then introduced दू आसपा सिही आसपा. मतलब इसका कि डबल दी सावर रैंक ऑफ मनसबदार विदाउट चेंजिंग जात. तो मान लो कि सावर का कोई रैंक है, तो उसका जो जात है, जो रैंकिंग है, उसको बिना चेंज किए आप उसकी जो मनसबदार की जो सावर रैंक है उसको बढ़ा सकते हो. सावर होता है कावलरी रखने का, तो इसको बोलते हैं दू आसपा सी आसपा. सो इट इज एसोसिएटेड विद जहांगीर. रॉट ऑटोबायोग्राफी तुजू के जहांगीरी. इट वाज रिटन बाय हिम. ओके. शाहजहां आए, उसके बाद गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, ताजमहल वाज बिल्ट. ठीक है. उस्ताद ईसा वाज द पर्शियन आर्किटेक्ट हु had built the ताजमहल. शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम आगरा टू शाहजहानाबाद अगेन दिल्ली. बिल्ट जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, पीकॉक थ्रोन, ये सब शाहजहां ने बनाया है. फ्रेंकोइस बर्नियर एंड मनुची. फ्रेंकोइस बर्नियर द फ्रेंच, द मनुची द पोर्तुगीज. Both travelers came during the time of Shahjahan. He built Shahjahanabad, the 7th city of Delhi. Then comes Aurangzeb, and there was a succession of war with all the kings. ठीक है, धर्मत और क्या क्या battles हुए, and then Dara Sikho को मार दिया. ठीक है, and he was more like Akbar. Okay, so he was more into Upanishad, translating Gita into Persian. He was very tolerant kind of a person, a very spiritual kind of person, Dara Sikho. He was of Qadariya Sufi order. There is a Qadri Sufi order, so Aurangzeb was part of Qadri Sufi order. Battle of Samugarh was fought, in which Aurangzeb killed Dara Sikho. In Samugarh, the Battle of Samugarh, he killed the Dara Sikho. He used the title of Alamgir और जिंदा पीर भी बोलते हैं, because it was said that कि वो जितने भी एक्स्ट्रा वेगेंजा होते हैं ना किंग्स के, उसको he wanted to reduce
he himself used to show clothes etc. to take money etc. तो ये सब के कारण he is hailed as जिंदा पीर by many. Then he executed 9th गुरु गुरु तेग बहादुर, और उसके बाद से सिख रिबेलियन भी बहुत बढ़ गया. तो सिख रिबेल, उसका तो बंदा बहादुर टू का रिवेंज. तो ये ऐसी जो पॉलिसी थी कि मराठा के खिलाफ या सिख्स के खिलाफ, इट टर्न्ड मतलब मुगल एम्पायर के डिमिनिश होने में इसका बहुत बड़ा योगदान था औरंगजेब की ऐसी पॉलिसीज का. बिकॉज यू रिमेंबर अकबर डिडंट ह्यूमिलिएटेड हिज competitors. Okay, he reimposed jizya and he also abolished sati. Battle of, this is a थोड़ा सा अलग पॉइंट है, he abolished sati. Battle of पुरंदर, महाराजा जय सिंह beat शिवाजी, महाराजा जय सिंह beat शिवाजी. Treaty of पुरंदर, humiliating treaty for शिवाजी. ठीक है, तो याद रखना आपको ट्रीटी ऑफ पुरंदर. उसके बाद अवेंज किया जाएगा इसको. He is also given the title of temple breaker because he destroyed many temples. The tomb of दौलताबाद कहाँ पे है? दौलताबाद जहाँ औरंगजेब दिखा हुआ, औरंगाबाद भी वहीं पे है आपका पास भी ही. और बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में, वो भी है बिल्ट बाय बहादुर शाह इन मेमोरी ऑफ हिज मदर. अब आ जाओ ग्रोथ ऑफ मुगल एम्पायर. अगर हम देखें तो these all areas were added by अकबर. these all areas, देखिए नॉर्दर्न इंडिया में it is going like this. तो ये अकबर के टाइम का है एक्सपेंशन. so this is the Akbar's time. Aurangzeb dwelled into the Deccan area. He wanted to capture this Deccan, and यहाँ से ट्रबल बिगिन हो गया. यहाँ से ये मराठा, and this was the, देखिए ये सतपुड़ा माउंटेन्स है, विंध्यन माउंटेन ये रही. ठीक है, ये सतपुड़ा माउंटेन, यहाँ से गुरिल्ला फायर वॉरफेयर होता था. देयर वाज अ रीजन नोन एज खिरकी. खिरकी मतलब ऐसा एंट्री पॉइंट टू द डेक्कन. ठीक है, तो वहां पे अलग रूलर्स होते थे, फिर उनसे बैटल किया इन्होंने. और ये है एरिया जहाँ पे ये ड्वेल करने की कोशिश की औरंगजेब ने, और काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुए. देन कम्स द मराठा. द हाई टाइड ऑफ द मराठा एम्पायर था 1759 में, जब वो सबसे ज्यादा एक्सपेंड किए थे. द मराठा स्प्रेड इनटू ऑलमोस्ट होल नॉर्थ इंडिया. डेक्कन में तो था ही ये निज़ाम का छोड़ के सारा का सारा एरिया जो है ये मराठा एम्पायर में एक टाइम पे आता था. सो देयर इज अ वेरी फेमस सिस्टम इन मराठा दैट इज नोन एज अष्टप्रधान. तो अष्टप्रधान कुछ नहीं, 8 प्रोमिनेंट ऑफिशियल्स होते थे मराठा में. दे वर नोन एज अष्टप्रधान. इनका नाम आप देख लेते हैं. दे वर एज फॉलोअर्स. पेशवा वाज द प्राइम मिनिस्टर. आगे चल के तो पेशवाज विल बिकम बालाजी विश्वनाथ एक्सेट्रा, बाजीराव 1, बाजीराव 2, दे विल बिकम द रूलर्स. दे वर अर्लियर द प्राइम मिनिस्टर्स. देन अमत्याज और मजूमदार. अमत्या और मजूमदार. मजूमदार जो होते थे, अभी भी आप टाइटल देखते होंगे मजूमदार इन महाराष्ट्र. दे वर रिलेटेड टू फाइनेंसेस का ध्यान रखते थे. फाइनेंस मिनिस्टर मजूमदार बोलते थे. वकिया नवेस. सो आज का जो होम मिनिस्टर है, जैसे आज हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह है, तो वैसे उस टाइम के होम मिनिस्टर को वकिया नवेस बोला जाता था. वकिया नवेस. सामंत और दाबिर, या तो दाबिर बोल देंगे या दे विल कॉल इट सामंत. सो they were the one who used to deal with the outsider. सामंत और दाबिर मतलब सोचो थोड़ा सा कि बाहर के इनवॉइस से मिलना, फॉरेन मिनिस्टर टाइप थोड़ा सा काम हो गया. ठीक है, सो सामंत जो या दाबिर जो होते थे ड्यूरिंग मराठा वर the one who used to deal with the outsiders. Then there were सचिव्स. सचिव्स कौन होते हैं? जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस किंगडम का करते थे, उनको सचिव बोला जाता था. पंडित राव तो रिलीजियस ऑफिसर, आप गेस कर लोगे. सर ए नौबत. आर्मी अफेयर्स को जो डील करते थे उनका नाम होता है सर ए नौबत. एंड न्यायाधीश जुडिशियरी आपको तो समझ आएगा. तो सर ए नौबत आर्मी ऑफिसर आप याद कर लो. अमत्यार मजूमदार फाइनेंस मिनिस्टर हो गया. वकिया नवेस होम मिनिस्टर. सामंत और दाबिर आउटसाइडर से थोड़ा सा फॉरेन मिनिस्टर वाला टच हो गया. तो ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट हो गए. इसके अंदर सब ऑर्डिनेट फिर 8 ऑफिशियल्स होते थे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए. तो दे वर नोन एज दीवान, मजूमदार, फडनवीस. ये सब टाइटल आप देखते हो. फडनवीस, दफ्तरदार, करखानी, चिटनीस, जमदार, पोटनीस, ये सब चीजें हुई. द जागीर सिस्टम जो था वाज अबॉलिश्ड बाय शिवाजी एंड ही प्रेफर्ड गिविंग द कैश. जागीर देखे नहीं होता कि यहाँ से एक जागीर आपको दे दी एंड यू कलेक्ट द टैक्स एंड टेक अ परसेंट आउट ऑफ दैट टू फॉर योरसेल्फ टू मेंटेन द फोर्ट, टू मेंटेन द कावलरी, और कुछ हुआ जो आपको जमा करना हुआ या जो भी हुआ. तो ऐसे ये जागीर सिस्टम को अबॉलिश करके ही प्रेफर्ड गिविंग द कैश सैलरी.
Until now the revenue collection was the job of the कुलकर्णीज और पाटिल्स। ये भी टाइटल आपने अभी देखे हुए। कुलकर्णीज और पाटिल वो लोग होते थे उस टाइम पे जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्टर टाइप के थे, तो उनको बोला जाता था कुलकर्णीज एंड पाटिल्स, ठीक है। एंड द ऑफिसर वाज हेरिडिटरी। शिवाजी चेंज्ड दिस सिस्टम एंड द रेवेन्यू कलेक्शन वाज नॉट अ हेरिडिटरी जॉब। तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। एक तरह की मेरिटोक्रेसी हो जाती है जब हेरिडिटरी नहीं होता। चौथ वाज अ मिलिट्री कंट्रीब्यूशन पेड टू वार्ड ऑफ अटैक ऑफ मराठास। तो दूसरी टेरिटरी को अगर बचना है, प्रोटेक्शन चाहिए, वरना मराठा उन पे मतलब जाके अटैक ना करें, तो उनको चौथ देना पड़ता था। Sardesh Mukhi was additional 10% on top of Chauth on neighboring territories where Marathas claimed hereditary rights, ठीक है। तो जहां पे वो क्लेम करते थे कि चलो ये हमारा ही राइट है, हमारा ही हेरिडिटरी राइट है, तो वहाँ 10% लगता था, ठीक है। चौथ के ऊपर से उसको सरदेश मुखी बोलते थे। नेबरिंग टेरिटरीज पे ये लगा, और जहां बोलते थे हेरिडिटरी और सरदेश मुखी ऊपर से लग जाता था। देन कम्स द विजयनगरा एम्पायर। एडमिनिस्ट्रेशन वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था। King was as usual head of all the powers in the state. और वही council of ministers. There was a famous term नायक. नायक was the governor who administered each province. नायक system देखोगे आप, फिर नायक लोग फिर आगे काफी बढ़ते हैं। The मीनाक्षी देवी temple of the famous is built by the Nayak rulers in Madurai. Okay. The provinces were divided into districts and the districts were further divided into smaller units, namely villages. ये usually यही होता है। Mahanayak Charya is an officer and the contact point between the village and the central administration. So गांव तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो बीच का चेन होता था, जो कनेक्ट करता था, उसका नाम होता था महानायक चार्य। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, महानायक चार्य। अभी देखिए, ये दिस इज द रीजन वेयर विजयनगर एम्पायर इज रूलिंग, ठीक है। पूरा होली तमिलनाडु वगैरह सब पार्ट ऑफ द केरला एंड ये कर्नाटका भी आ रहा है यहाँ पे। फिर देर वॉज बीजापुर, देर वॉज बिदार, देर वॉज बेरार, देर वॉज अहमदनगर। ये सब मिल के दे विल ट्राई टू मतलब डिफीट विजयनगरा, और इसी से एंड होगा। यहाँ देखिए गहपति रूलर, गहपति रूलर, दिस इज द टाइम पीरियड जब सब एक साथ हैं, ठीक है। एंड विजयनगरा रूलर्स क्लेम टू बिहाव ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड विरूपाक्ष। किनके बिहाफ पे? ये तो कॉइन में भी लिखा रहता था। Also, they use title of Hindu Suratarna, मतलब हिंदू सुल्तान। The capital was on the bank of तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा, हम्पी पूछा भी गया था ना, अक्का पंपा, तो हम्पी भी तुंगभद्रा के किनारे ही है। So पंपा जो था कैपिटल था, it was on the banks of तुंगभद्रा। बहमानी किंगडम से क्लैश हुआ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 3 एरियाज। जैसे तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा है, तो दोआब जो है तुंगभद्रा दोआब उसको लिखा। द कृष्णा गोदावरी डेल्टा एंड द कोंकण कोस्ट, महाराष्ट्र। देयर आर 4 डायनेस्टी विजयनगरा में। एक तो संगमा थी फर्स्ट, जिसमें हरिहरन बुक्का वर द फाउंडर्स ऑफ विजयनगरा एम्पायर, एंड देवराया 1। देन कम्स सुलुवा डायनेस्टी, जिसमें देवराया 2 आए, एंड देन कम्स द तुलुवा डायनेस्टी। Krishnadevaraya, the famous ruler, 1509 to 1529, was part of Tuluva dynasty. ठीक है, किसके थे? Tuluva dynasty के थे। Then comes Aravidu Ramaraya was part of this. Largely secular रहा। Religion is a political tool, ठीक है। Rivals कौन थे? Bahmanis थे। Travelers कौन आए? Niccolo Conti was an Italian। देवराया 1 के पीरियड में, देवराया 1 इज संगमा के पार्ट में, ठीक है। Then comes Abdul Razzaq, he was an Arab and he came during Devraya II, who was part of Suluva dynasty. Then comes Domingo Pius, so the Portuguese, he came during Krishnadevaraya, जो Tuluva dynasty के थे। Then comes Duarte Barbosa, he was also part of Portuguese, and Krishnadevaraya I. So if they say that Niccolo Conti came during the Krishnadevaraya, no, he came during the Devraya 1, Italian traveler. Abdul Razzaq also came during the Devraya 2, ठीक है। ये लोग कृष्णदेवराय के टाइम में नहीं आते। फर्नाओ न्यूनिस वाज अगेन इटालियन, कृष्णदेवराय के टाइम में। तो मोहम्मद वली बल्खी फ्रॉम बल्ख आल्सो केम ड्यूरिंग दिस टाइम। नायकर सिस्टम जो मैंने बोला था, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। अमर नायका, मिलिट्री ऑफिसर्स, उनको फिर लैंड दी जाती थी एज अ सैलरी, बिकेम हेरिडिटरी। वैसा कुछ जागीरी टाइप का सिस्टम ये सब होता।
They were Brahmins associated with the royal court, given territories to govern by Raya. Major political innovation of Vijayanagara, ठीक है, collected taxes and given territories to govern. Could be transferred by king, transfer किया जा सकता था king के द्वारा. Inspired by Ikta system of Delhi Sultanate. सोसाइटी क्या थी? ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस था. एजुकेशन फॉर अपर कास्ट एंड मेल्स था. टेम्पल्स हैड कल्याण मंडपम. कल्याण मंडपम पूछा जा चुका किसका इनोवेशन है, तो इट इज इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर. टेम्पल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट. विमेन का थोड़ा पोजीशन अच्छा था. देयर वाज नो पर्दा सिस्टम. पॉलीगैमी प्रेवलेंट था. सती प्रेजेंट था. चाइल्ड मैरिज का पता नहीं है, कोई सीक्वेंशियल एविडेंस नहीं है. देन देयर वर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ पर्सन. जैसे 9 ज्वेल्स होता है वैसे ही कृष्ण देवराय के टाइम में अष्ट दिग्गजा बोलते थे. A group of 8 scholars adorned his court and they were Allasani Pedana. Allasani Pedana, the author of Manu Charitram. He was also known as Andhra Kavita Pitama. मतलब he is so adorned in the Andhra because of his huge and pioneering contribution. Allasani Pedana, the author of Manu Charitram. Then comes Nandi Thimbana, the author of Parijat Paharanam. ठीक है, ये अलसानी पेदाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर. मदयागिरी मल्लाना. धुर्जटी इज अ फेमस वन. अयल्ला राजू, रामभद्रा कवि. पिंगली सुराना, रामराजा भूषणा. तेनाली रामकृष्णा, यू ऑल नो हिज नेम, तेनाली रामकृष्णा. देखा होगा आप लोगों ने, पढ़ा भी होगा. कृष्णदेवराया 1509 to 29. Babar speaks of him in the book Tuzuk-e-Babri. So he was that famous at that point of time that Babar has mentioned about him, Krishnadevaraya, in his Tuzuk-e-Babri. Great scholars. He was a great scholar. He wrote Amukta Malyada, ठीक है, and Jambavati Kalyana. Characterized by expansion and consolidation, empire को बड़ा किया. Founded suburban township near विजयनगरा, जैसे नगलापुरम, ये अपनी मदर के नाम पे रखा था, नगलापुरम. And he established temples like Veerbhadra temple in Lepakshi and Virupaksha temple at Pattadakka. Then comes the Bahmani kingdom. The Deccan region was a part of the provincial administration of Delhi Sultanate, और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपॉइंट किया था कि स्टेबिलिटी बनी रहे, तो अमीरा ने सदा आमिर जिनको हेड बनाया था 100 विलेजेस का. फ्रॉम 1337 द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑफिसर्स इन डेक्कन एंड दिल्ली सल्तनत बढ़ती गई, एंड दिस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट इन द डेक्कन इन 1347 विद द कैपिटल एट गुलबर्गा इन कर्नाटका, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका. बहमनी किंगडम, दिस इज द रीजन. इधर विजयनगरा था ना, इधर विजयनगरा था, ये बहमनी किंगडम था. Mahmud Gavan. The Bahmani kingdom reached its peak under the guidance of Prime Minister Mahmud Gavan. He was a Persian merchant. He was well versed in Islamic theology. Scholar थी, Islamic knowledge काफी ज़्यादा थी. Persian पता थी, mathematics पता थी. He was also a very good poet and a prose writer, Mahmud Gavan. ठीक है. And he was also a military genius. He waged successful war against Vijayanagara, Odisha, and the sea pirates of the Arabian Sea. जब उड़ीसा की बात हो तो गजपति रूलर, गजपति जिसको लिखते हैं. He built a madrasa at Bidar in Persian architectural style. फिर बिदार में एक मदरसा है वो पर्शियन स्टाइल में. This madrasa was a great learning center with the collection of 3000 manuscripts from all over the world. तो बिदार में एक सेंटर बनाया. Gavan's progress was not tolerated by native Muslim leaders. They made false allegations. They made Sultan to punish him with death sentence. तो बहुत ज़्यादा he was a tolerant. He was trying to learn everything. He was trying to patronize everyone. तो फिर तो होना ही था. ये जितने भी ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ लीडर्स थे उन्होंने उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया. The kingdom was divided into 4 administrative units called as taraf. This can be asked. तो जो पूरा किंगडम उसको 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में डिवाइड कर दिया, जिसको तरफ बोलते हैं या प्रोविंस बोलते हैं. These provinces were दौलताबाद, बिदार, बेरार एंड गुलबर्गा. ठीक है. After execution of Gavan, Bahmani Sultanate started decline. होना ही था because he was the military genius और यही लेके जा रहे थे ऊपर. So after execution of Gavan, Bahmani Sultanate started to decline, and after a few years, Sultanate gradually broke up into 5 इंडिपेंडेंट किंगडम्स निकल, जिसमें एक बीजापुर होता, फिर अहमदनगर, बेरार, गोलकुंडा और बिदार जो हमने देखा था. तो सब निकलते हैं वो बहमानी किंगडम से. कंट्रीब्यूशन उर्दू लैंग्वेज को
बनाने में दक्कन में ही बना है, उर्दू लैंग्वेज का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। खली कुतुब शाह रोड दीवान कुतुब शाही, ठीक है। गोल गुम्बज बाय आदिल शाही किंग्स, तो ये बनाया गया। इंपॉर्टेंट वही है, देखिए अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं सिस्टम का, क्योंकि इन पे ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जागीरदारी सिस्टम पे। तो जागीरदार को तो किंग्स ऑफिशियल जो लैंड दे दिया गिफ्टेड फ्रॉम किंग, और ये नॉन इनहेरिटेबल लैंड होती थी, यानी कि इनहेरिट हो जाए। मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, उनका एरिया कलेक्ट करना, रेवेन्यू, ये सब ध्यान देते थे। जमींदार कम अंडर जागीरदार, जागीरदार को रिमूव जमींदार, तो जागीरदार ऊपर होते, जमींदार उनसे नीचे होते। जमींदार क्या होते थे, वो लैंड ओनर होते थे। कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम पीजेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ इंपीरियल कोर्ट और मिलिट्री पर्पस, ठीक है। हेरिडिटरी राइट होती थी ओवर लैंड एंड क्लेम शेयर इन पीजेंट्स आउटपुट। फिर होती थी इजरदारी सिस्टम, एक होती थी। इधर में रेवेन्यू फार्मर एक्सट्रैक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स, एक रेवेन्यू फार्मर्स होते, पीजेंट से रेवेन्यू लेते थे। इंट्रोड्यूस्ड बाय शाहजहां, पॉपुलराइज्ड बाय औरंगजेब, इजारदारी सिस्टम। देन कम्स दी भाईचारी सिस्टम, ये जॉन लॉरेंस ने चलाया था। इसमें कोई पट्टा नहीं, सब ट्रस्ट पे था, मतलब पट्टा है तो रिटर्न एग्रीमेंट है। जॉन लॉरेंस के भाईचारा नाम से लग रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट एनी रिटर्न एग्रीमेंट। थोड़े से ट्रैवलर को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो अल मसूदी 890 में अक्का हेरोडोटस ऑफ अरब्स रोट मुरूज उल दहाब, हो सकता है सजाने देते, कुछ भी अरेंज करने देते। देन कम्स अल बरूनी गजनी के साथ किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, दोनों राइट की, ट्रांसलेटेड संस्कृत वर्ड्स लाइक पतंजलि की ग्रामर को अरेबिक में, फादर ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता है। देन कम्स मार्को पोलो, वेनिशियन, और रुद्रमा देवी जो ककतिया डायनेस्टी है, पांड्यन किंगडम, ठीक है, उसके बारे में लिखा है मार्को पोलो ने, जिन्होंने स्टॉप किया था पांड्यन किंगडम में गए हैं, और कोरोमंडल भी देखा, मालाबार कोस्ट भी गए, मतलब ही वेंट टू एंड चाइना भी गए मार्को पोलो। तो ये रुद्रमा देवी ककतिया डायनेस्टी, वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग, ठीक है। ककतिया पे फिर देखोगे तो काफी ज्यादा मतलब उधर कोशिश की गई कि उसको जाके किया जाए खलजी के टाइम में और ये पीरियड में, तो ये सब चीजें काफी हुई है। इबन बतूता हमने देखा था मोरक्कन है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही रोट रेहाला। निकोलो कॉन्ती इटालियन, देवराया वन नॉट कृष्ण देवराया। गोल्डन स्पाइस स्टेट के बारे में काफी कुछ लिखा है। अब्दुल रज्जाक एम्बेसडर ऑफ सरूक और तिमुरिड डायनेस्टी, देवराया टू के टाइम में विजयनगरा, ठीक है, 1442 से 45। देन कम्स डोमिंगो पायस ड्यूरिंग द राइन ऑफ कृष्ण देवराया। नायकर सिस्टम ऑफ विजयनगरा एम्पायर के बारे में लिखा है। राल्फ फिच इंग्लिश था, अकबर के टाइम में पहला इंग्लिश। देन एंटोनियो मॉन्सेरेट जो था वो पोर्तुगीज था, ही केम ड्यूरिंग अकबर। एंटोनियो मॉन्सेरेट ड्यूरिंग अकबर। सर थॉमस रो जहांगीर के टाइम में इंग्लिश डिप्लोमेट 1615। पीटर मुंडी इंग्लिश शाहजहां के टाइम में, ठीक है। निकोलो मनुशी इटालियन। 5 मुगल एम्पर शाहजहां टू फारूक शैयद, सबके यहाँ पर देखा है। फ्रैंकोइस बर्नियर जो एक फिजिशियन था औरंगजेब का, ही वाज वेरी क्लोज टू दारा सिक्को। कंपेयर्ड एक ब्लीक पिक्चर शो की थी इसने इंडिया के बारे में। एक ऐसा दिखाया गया था कि इंडिया एकदम वेस्ट से एकदम उलट है, ठीक है। तो काफी कुछ उन्होंने दिखाया था, मतलब टाउन्स वगैरह सबको बोला था कि ऐसे ही है, जब तक किंग है तब तक है, ठीक है। इधर बोला गया कि इधर कोई मतलब मेरिटोक्रेसी नहीं है, बहुत कुछ मतलब ऐसा दिखाया था। जीन बाप्टिस्ट ट्रेवर्नियर फ्रेंच, शाहजहां और औरंगजेब के टाइम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट टर्म्स एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, वैसे हमने सब देखा है। गंज होता था, ग्रेन मार्केट को बोलते थे गंज, ठीक है। गोमस्ता कॉमर्शियल एजेंट। हुन गोल्ड कॉइन को बोला जाता था। हुंडीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी। इबादत खाना हमने देखा, हाउस ऑफ वर्शिप। खलीसा जो डायरेक्ट किंग के अंदर में लैंड आता था। खोस होते थे विलेज हेड, ये भी यूपीएससी ने पूछ चुके हैं। खोस वर दी विलेज हेड। खुम्स टैक्स ऑन प्लंडर, जब हम प्लंडर किया वहाँ जो टैक्स, मान लो कहीं प्लंडर किया तो वहाँ टैक्स कलेक्ट किया, उसको खुम्स बोलते थे। खुतबा एक शर्मन मेड इन फ्राइडे मॉस्क, ठीक है, खुतबा। मदद माश टैक्स फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड, जहाँ से लैंड को ग्रांट किया वहाँ टैक्स नहीं देना होगा, तो मदद माश। मलफुजात सूफीसेंट जो बोलते थे उनको मलफुजात बोलते थे। मामलुक स्लेव, इसलिए स्लेव डायनेस्टी को मामलुक बोला जाता है। मीर बख्शी मिलिट्री डिपार्टमेंट। मीर समन जो होता था वो सप्लाई डिपार्टमेंट दिखता था। मिस्ल सिख रिलीजन को बोलते थे। मुकद्दम विलेज हेड होता था। नगरम असेंबली ऑफ मर्चेंट्स इन चोला पीरियड।
ननकर होता था पोर्शन ऑफ रेवेन्यू गिवन टू जमींदार। परगना 100 विलेजेस को बोलते थे। कानून गोस रेवेन्यू रिकॉर्ड को देखता था। सभा असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स इन चोला पीरियड। सदर उस सदर, ठीक है, क्या है मतलब एक्लेस्टिकल अफेयर्स, मतलब वो थोड़ा सा क्राउन से रिलेटेड जितने अफेयर होते थे ना, फोर्ट वगैरह ये सब, उस पर सदर उस सदर देखता था, ठीक है। सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ परगना, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि आता है शेखजादास। तो इंडियन मुस्लिम नोबेलिटी, शेखजादा शहजादा आप समझ जाओगे। शरिया मुस्लिम लॉ है। सिकदार एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का हेड होता था। सोंधार लोन्स होते थे। सुभाष प्रोविंसेस होती थी। तनखा होते थे सिल्वर कॉइन। उमरा होती थी कलेक्टिव टर्म ऑफ नोबिलिटी, बोलते ना उमरा लोग जो मतलब रिबेल कर देते थे। उमा बोलते थे मुस्लिम बिलीवर को। पुर होता था कॉमन विलेज असेंबली इन चोला पीरियड, जो कॉमन होता था ब्राह्मण वाला नहीं। विमांस होते थे टावर ऑफ टेम्पल। एंड वक्फ होता था ग्रांट्स टू मुस्लिम रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट, अभी वक्फ बोर्ड बोलते हैं। अब इससे हमारा मेडावल खत्म हुआ, अब आएगा आर्ट एंड कल्चर। So with this, we are finishing medieval history. We'll move towards art and culture. Thank you. Best wishes. Take care.